और यहाँ तो -1.5 -1 से भी छोटा हो गया, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं साइन थीटा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ इजी। इस लेक्चर में मैं आपको IIT JEE एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री से पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन JEE एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जब आया था तब JEE एग्जाम में रिटन के लिए भी क्वेश्चन आते थे। ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या पूछा गया था, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कंसीडर द सिस्टम इन एक्स वाई जेड। फर्स्ट इक्वेशन है सिस्टम में साइन 3 थीटा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है कॉस 2 थीटा एक्स प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 7y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। ये आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। इसमें पूछा क्या गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, थीटा की आपको ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या रखे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अगर आप ये नॉन ट्रिवियल नहीं जानते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कब इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, वो कंडीशन भी बताऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है JEE एग्जाम में रिपीट होते हैं। ओके, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, और ये क्वेश्चन इसके ज़्यादा चांस हैं JEE एडवांस में आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाते हो। ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि ये 3 इक्वेशन है, 3 ही इसमें वेरिएबल हैं, तो जितनी इक्वेशन होती हैं उतने ही वेरिएबल हों हमारे, तो हम उनको सॉल्व करके उन वेरिएबलों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये 3 इक्वेशनों को आप सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आप वेरिएबल निकालोगे, तो ये डिफ़िकल्ट है एक तो, और टाइम टेकन है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन और कहीं बार भी बनता है और आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए, उसमें ये बोला जाए कि दिस सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आपको करना क्या है कि ये जो एक्स वाई जेड है, ओके, इनके कोफिशिएंटों को उठाना है और उनसे एक डिटर्मिनेंट बनाना है, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वही हम करते हैं। देखो अगर मैं सॉल्यूशन देखता हूँ इसका, तो मैंने कहा है आपको डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है वो ध्यान से सुन लो। ये डिटर्मिनेंट 3/3 का बनेगा। इसमें जो फर्स्ट रो बनेगी वो फर्स्ट इक्वेशन के जो एक्स वाई जेड हैं उनके कोफिशिएंटों को लेकर बनेगी। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, साइन 3 थीटा, तो यहाँ पर साइन 3 थीटा पुट कर देना। उसके बाद वाई का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर क्या है, -1 पुट कर देना। जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बन गई हमारे डिटर्मिनेंट की। ऐसे सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो बन जाएगी। तो बनाते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है सेकंड में, cos 2 थीटा, वाई का 4, जेड का 3, और थर्ड इक्वेशन में एक्स का 2, वाई का 7, जेड का भी 7 है। तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट बनाना है। फिर देखना है कि अगर उसने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला है तो आपको डिटर्मिनेट करना है इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए आपको ये बताया क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज़ करके जो मैथमेटिक्स के अदर चैप्टर हैं उनको मिलाकर क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो बने और इस तरह से कोई कंडीशन दे रखी हो कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट को 0 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आप देखो अब बिल्कुल ईजी है, बस आपको ये सॉल्व करना है और थीटा आपका निकल आएगा। तो इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो या फिर एक ऑपरेशन लगा के यहाँ पर 0 बना सकते हो। कैसे, C2 को लिख सकते हो C2 + C3, या फिर डायरेक्ट ओपन कर देना, आंसर तब भी आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ, चलो C2 को लिख लेता हूँ, C2 + C3 कॉलम को। तो क्या आएगा मेरा, साइन 3 थीटा, यहाँ 0 हो जाएगा, इधर 1, cos 2 थीटा, ये 7 3, और इधर आएगा 2 7, ये 14, ये 7 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लेते हैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। तो साइन 3 थीटा, ये 49 -42। बस अब आपको बस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, लेकिन हर स्टेप में इजी कैलकुलेशन रहेगी। 14 cos 2 थीटा माइनस
ये -40 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 3 थीटा। यहाँ देखो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 की साइन 3 थीटा में मल्टीप्लाई, तो ये 7 साइन 3 थीटा बचेगा यहाँ पर, प्लस इधर 1 की मल्टीप्लाई इसमें, तो एज ए दिस आ जाएगा ये ब्रैकेट 14 cos 2 थीटा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब सारी इक्वेशन में से आपको 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ले लेते हैं उसको। साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका क्वेश्चन पता है किसमें, ट्रिगोनोमेट्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट है। अब ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ नोट, वो आपको अदर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। क्या होगा कि जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक एक इक्वेशन बनती है उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना हो, तो आपको पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा जो भी उस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनके एंगल सेम होने चाहिए। अब इस इक्वेशन को देखो, क्या इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस के एंगल सेम है? नहीं है। यहाँ पर 3 थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, तो इनको आपको सेम एंगलों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फर्स्ट स्टेप यही होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इसको 2 थीटा को 3 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या 3 थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन 3 थीटा और 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं साइन की फॉर्म में, लेकिन दोनों की फॉर्मूला खोलना है ऐसे जिनमें सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आते हों। तो साइन 3 थीटा का क्या होता है? साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा प्लस 2 इंटू कॉस 2 थीटा का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचेगा? ये -2 बचेगा बराबर 0। देखो 2 से 2 कैंसल आउट। ओके, तो कितना बचा? ये केवल ये टर्म बचा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो, यहाँ से साइन थीटा कॉमन है इन तीनों में से, तो साइन थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो साइन थीटा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? यहाँ पर ओनली 3 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और जी यहाँ बचेगा -4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये है, एक वैल्यू ये है। जब 2 वैल्यूओं की प्रोडक्ट 0 आती है तो क्या रिजल्ट निकलता है? वहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है? या तो वे दोनों ही 0 होंगे या फिर उनमें से एक कम से कम 0 होगा। तो फर्स्ट मैं इसको 0 ले लेता हूँ। तो ये दिस इम्प्लाइज दैट कि साइन थीटा बराबर अगर 0 हो तो थीटा बराबर यहाँ से क्या निकल आएगा? n पाई। तो एक थीटा तो मिल गया मुझे n पाई, एक आंसर ये हो गया। ओके, साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा किस पर 0 होता है? n पाई पर, यानी पाई माइनस पाई 2 पाई इन सभी पर 0 होता है। ये वाला 0 कर लिया, अब इसको 0 करते हैं, यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी आपको। ओके, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर से आप इसको नोट कर सकते हो, मैं इसको कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें स्टेप, हर स्टेप पे जो सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, हर स्टेप सिंपल है। बस यही है कि थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने के मुकाबले बहुत ही ये कम समय लिया है इसने इतने में। अगर मैं इसको इक्वल करता हूँ तो देखो ये है, ठीक है ना, ये इक्वेशन है, स्क्वायर है, यानी कि एक ये साइन थीटा में क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्या कर सकते हो? साइन थीटा बराबर एक्स पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना, फिर साइन थीटा रख देना, या फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा को ऐसे अपने मन में एक्स मानकर। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि इनको एक अच्छे से फॉर्म में, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस फॉर्म में लिख लेता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा या माइनस कॉमन लूँगा, तो यहाँ कितना बचेगा? प्लस की 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेंगी, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा,
+4 साइन थीटा और इधर हो जाएगा -3 बराबर 0। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मुझे लाना है, तो इसके फैक्टर कैसे हो जाएंगे। 4 साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 साइन थीटा -2 साइन थीटा, ओके, -3 बराबर 0। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना तो साइन थीटा बराबर x मान लेना, तो 4x² + 4x -3 करके सॉल्व कर लेना, फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेना, फिर वही साइन थीटा बराबर रख देना, तब भी वही आएगा आंसर। तो यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, देखो 2 आ रहा है एक तो कॉमन इन दोनों में से, एक साइन थीटा कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 2 साइन थीटा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा माइनस। देखो अब इंटरेस्टिंग बड़ा एक फैक्ट आएगा इसमें, यहाँ से 1 कॉमन है, ओनली -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा 2 साइन थीटा प्लस 3 = 0। तो पूरे में से क्या ब्रैकेट कॉमन है, 2 साइन थीटा प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा 2 साइन थीटा -1 और ये = 0। फिर वही कंडीशन, 2 ब्रैकेट = 0, तो दोनों को हम 0 करके वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट मैं इसको ले लेता हूँ, तो 2 साइन थीटा प्लस 3 = 0 ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा बताओ, -3 इधर चला जाएगा, 2 उसके नीचे आ जाएगा, तो -3/2। अब एक बात बताइए, क्या ये वैल्यू साइन थीटा की -3/2 पॉसिबल है? सोचो जरा इसे। ये हमारी एक वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर, थीटा = n पाई, ओके। सोचो इसको -3/2, इसका मतलब क्या है, ये कितना होगा ये होगा -1.5। क्या साइन थीटा -1.5 पॉसिबल है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो हमारा साइन थीटा है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 या उससे बड़ी और 1 या उससे छोटी होती है, और यहाँ तो -1.5 -1 से भी छोटा हो गया, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं साइन थीटा, ओके। तो ये वाला ब्रैकेट हमारा = 0 के नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला होगा। सो 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। अरे रेंज है ना, ये साइन थीटा की रेंज क्या होती है, अगर नहीं समझ में आया था, -1 से 1 होती है। मतलब रेंज का मतलब ये होता है, थीटा आप कुछ भी पुट कर लेना, कहीं से भी पुट कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी, जो आउटपुट मिलेगा वो -1 से लेके 1 तक ही होगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ तो आपका साइन थीटा यानी आउटपुट क्या आ रहा है, एक थीटा के लिए -1.5, जो कि इसके बाहर चला गया, तो वो पॉसिबल है, आंसर नहीं है। तो इसलिए ये वाला ब्रैकेट हम नहीं लेंगे। अब दूसरे वाले को 0 के इक्वल करते हैं, तो 2 साइन थीटा = यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2। अब 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 को पाई/6, ओके, पाई/6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से थीटा मेरा कितना आ जाएगा, जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो मेरा थीटा आ जाएगा यहाँ से n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा का मतलब पाई/6। तो एक थीटा ये आ गया, और एक थीटा मेरा वहाँ से नीचे से कितना आया था, n पाई। तो ये हो गई थीटा की वैल्यूज़। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ओके।